खून के धब्बे, राजों की दीवारें और सच जो कब्र की खामोशी में दफन था। हम लाते हैं आपके सामने खूनी फाइल्स, वो सच्चे जराइम जिन्होंने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। मैं हूं आपका मेजबान। आइए खोलते हैं एक और खूनी फाइल। एक नया जोड़ा जिसकी शादी को अब भी कुछ ही दिन गुजरे थे कि दुल्हा का कत्ल हो जाता है। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मोहब्बत, धोखा और साजिश सब कुछ शामिल है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो नई नवीली दुल्हन के साथ हनीमून मनाने निकला था, लेकिन चंद दिनों बाद इसकी लाश एक खाई में मिली और दुल्हन गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के मारूफ राजा रघुवंशी केस। ये सब कुछ शुरू होता है 11 मई 2025 से, जब इंदौर के एक कामयाब ट्रांसपोर्ट कारोबारी के छोटे बेटे राजा रघुवंशी की शादी सोनम नामी लड़की से होती है। ये एक लव मैरिज थी। सोनम एक प्राइवेट कंपनी में HR के तौर पर काम करती थी और राजा अपने वालिद के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हाथ बटाता था। मार्च में इनकी दोस्ती हुई और मई में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने हनीमून पर जाने का फैसला किया। पहले कश्मीर जाने का इरादा था, मगर पहलगाम हमले की वजह से प्लान तब्दील हुआ और दोनों मेघालय के शहर शिलांग रवाना हो गए। 20 मई को वो शिलांग पहुंचे और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 23 मई को अचानक सब कुछ बदल गया। दोपहर 2 बजे राजा की मां ने सोनम को फोन किया। सोनम ने बताया कि वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। कॉल के बाद दोनों के फोन बंद हो गए। 24 मई को भी कोई राब्ता ना हुआ। अब दोनों खानदानों में परेशानी फैल गई। राजा का बड़ा भाई और सोनम का भाई 25 मई को शिलांग पहुंचे, लेकिन मुकामी पुलिस ने संजीदगी नहीं दिखाई। जुबान का फर्क भी एक बड़ी रुकावट था। फिर उन दोनों ने सोशल मीडिया पर मामला उठाया और केस वायरल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मध्य प्रदेश और मेघालय के वजीर आला तक बात पहुंच गई और पुलिस ने स्पेशल टीमें तश्कील दी। तहकीकात में मालूम हुआ कि राजा और सोनम ने एक स्कूटर किराए पर लिया था। वो स्कूटर पुलिस को एक गांव के करीब खराब हालत में मिला। इसके बाद ड्रोन्स, NDRF, मकामी पुलिस और रजाकार सब ने तलाश शुरू की। बिलाखिर एक 200 मीटर गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिली, जिस पर राजा का टैटू था। कपड़ों, घड़ी और जिस्मानी निशानात से तस्दीक हो गई कि वो लाश राजा की ही थी। अब मामला सिर्फ लापता होने का नहीं, बल्कि कत्ल का बन चुका था। सोनम गायब थी। कुछ थ्योरीज के मुताबिक सोनम का अगवा हुआ और राजा को कत्ल कर दिया गया। लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। 8 और 9 जून की रात सोनम ने अपने भाई को फोन किया कि वो गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे पर है। सोनम को पुलिस ने वहां से उठाया। तहकीकात ने एक नया रुख लिया जब CCTV फुटेज और कॉल डिटेल से पता चला कि शिलांग में सोनम और राजा के साथ 3 और नौजवान भी मौजूद थे जो हिंदी बोलने वाले थे। ये 3 नौजवान थे वशाल, आकाश, राजपूत। आनंद पता चला कि सोनम का अपनी कंपनी के एक मुलाजिम से इश्क का ताल्लुक था। सोनम ने राजा से शादी की, लेकिन असल मोहब्बत राज कशवाहा से थी। सोनम ने हनीमून के बहाने राजा को शिलांग ले जाकर वहां अपने आशिक के कहने पर 3 सफारी कलर्स को बुलवाया और उन्हीं तीनों ने राजा को खाई में धक्का देकर कत्ल कर दिया है। सोनम फिलहाल मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वही इस कत्ल की असल साजिशकार है। ये केस हमें बहुत कुछ सिखाता है। नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि मोहब्बत के नाम पर इस कदर बड़ा धोखा देना जायज़ है? क्या सोनम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे और भी सच्चे क्राइम केसेस की हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।